यह बात सब जानते हैं कि एक ना एक दिन सबको इस दुनिया से विदा होना पड़ता है। मृत्यु के पश्चात मानव शरीर पीछे ही रह जाता है, जबकि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। एक व्यक्ति के आखिरी समय में उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और कपाल क्रिया की जाती है। जब जलते हुए शव के सर पर डंडा मारा जाता है तो उस क्रिया को कपाल क्रिया कहते हैं। परंतु आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या कपाल क्रिया करना आवश्यक है और हिंदू धर्म में इस क्रिया का क्या महत्व बताया गया है। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म के अनुसार जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से दाह संस्कार को अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान एक मृत शरीर को जलाकर इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान भी कई तरह की रस्में निभाने का प्रावधान है, जैसे कि सिर मुंडवाना, मृत शरीर के चारों तरफ चक्कर लगाना और जलती चिता में से लाश के कपाल यानी सिर को डंडे से फोड़ना। हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि कपाल क्रिया के बारे में जानते ही नहीं होंगे, परंतु हिंदू धर्म ग्रंथों में कपाल क्रिया के कई कारण बताए गए हैं। पहला कारण कपाला मोक्षम की विधि। शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य के शरीर में 11 द्वार होते हैं। माना जाता है कि जीवात्मा मस्तिष्क के द्वार से शरीर में प्रवेश करती है, परंतु यह आत्मा व्यक्ति के कर्मों के आधार पर इन सभी द्वारों में से एक द्वार के माध्यम से शरीर से निकलती है। मस्तिष्क द्वार को शरीर में मौजूद 11 द्वारों में से सबसे उच्च माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो आत्मा सिर से निकलती है वह मोक्ष प्राप्त करने में सफल होती है और जन्म व मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। इस विधि को कपाला मोक्षम भी कहा जाता है, परंतु ऐसा मोक्ष बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के प्राप्त करना कठिन है। मरने वाले व्यक्ति के लिए मोक्ष की कामना करते हुए मृतक के रिश्तेदार उसके सिर या कपाली पर डंडे से मारते हैं। दूसरा कारण आत्मा का दुरुपयोग होने से बचाने के लिए जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो सिर को डंडे से मारकर इसलिए फोड़ा जाता है क्योंकि तंत्र विद्या करने वाले लोग मृतक के सिर का दुरुपयोग कर सकते हैं। बहुत से दुष्ट तांत्रिक शमशान से कपाल इकट्ठे कर लेते हैं। इसी कपाल द्वारा मृत इंसान की आत्मा को प्रेत बनाकर ये तांत्रिक अपने काम निकालते हैं। इसलिए अघोरियों ने इस दुष्क्रिया को रोकने के लिए यह प्रथा बनाई कि मृत्यु के बाद सभी की कपाल क्रिया कर दी जाए। जब कपाल ही नहीं रहेगा तो उससे कोई दुष्क्रिया नहीं हो पाएगी। यह कारण किसी को बताया नहीं जाता, परंतु 3 बार ही क्यों मारा जाता है डंडा। सिर पर 3 बार डंडा मारना एक तरह की रस्म है। एक बार जब चिता जल जाती है तब मुखाग्नि देने वाला बांस के डंडे से मृत व्यक्ति की खोपड़ी पर 3 बार मारता है। 3 बार मारने के पीछे यह कारण है कि एक बार में खोपड़ी आसानी से नहीं टूटती। जब उस खोपड़ी को डंडे से मारकर तोड़ा जाता है तो चिता की गर्मी की वजह से वह खोपड़ी जल्दी टूट जाती है। शास्त्रों में लिखा गया है कि शरीर नश्वर है, अर्थात वह मरता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। किसी व्यक्ति के मरने के बाद आत्मा तुरंत किसी अन्य गर्भ में प्रवेश कर लेती है। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि
आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।